अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। अच्छा, तो Realme ने लॉन्च कर दिए हैं दो फ़ोन मार्केट में, एक तो Realme 14 और एक 14T। आज की वीडियो में हम Realme 14 के बारे में बात करने वाले हैं। 12GB 512GB के वेरिएंट में आया है और 1 लाख इसकी प्राइस है। आप इसके बॉक्स में देख लें तो बॉक्स में हमें सिलिकॉन केस मिल जाता है, उसके अलावा टाइप सी की केबल मिल जाती है और 45 वाट का चार्जर मिल जाता है। अच्छा, अब इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है ना, वो परफॉर्मेंस को रखा है इन्होंने कि गेमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा ये फ़ोन। इसलिए इसके लुक को भी देखें ना तो थोड़ी गेमिंग टाइप की लुक मिलती है। उसके अलावा 196 ग्राम का आपको इसका वेट मिल जाता है और IP69 की रेटिंग वगैरह मिल जाती है आपको कि पानी वगैरह में चला भी जाएगा, थोड़ा बच जाएगा, लेकिन एहतियात करिएगा, वारंटी वगैरह आपको मिलती नहीं है अगर पानी गया इसमें तो। उसके अलावा थिकनेस को देखें तो 7.97 mm की थिकनेस मिल जाती है आपको। टॉप पे देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है और बॉटम पे आएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है। डुअल स्पीकर लगाए गए हैं। बॉटम वाला 60% काम कर लेगा और टॉप वाला 40% तक काम कर लेगा और साउंड क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा सिम स्लॉट देखें ना तो 2 सिम आप लगा सकते हैं इसमें, या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। हालांकि 512GB है, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन दे दिया तो चलो अच्छी चीज़ है। अच्छा, डिस्प्ले पे आए ना तो इसमें 6.67 इंचेस की डिस्प्ले लगाई गई है। एमोलेड डिस्प्ले है और रियलमी का कहना है कि ये ई स्पोर्ट एमोलेड डिस्प्ले है, यानी कि जो इसका टच सैम्पलिंग है ना, नॉर्मली इसका 180 हर्ट्ज तक रहेगा और मैक्सिमम ये 1500 हर्ट्ज तक भी जा सकता है गेमिंग वगैरह मोड में। इसका GT मोड वगैरह ऑन करेंगे तो वहाँ पे। और रेजोल्यूशन को देखें तो 1080p डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको। पीक ब्राइटनेस को भी देखें तो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। आउटडोर वगैरह में भी अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा तंग नहीं करने वाला ये आपको। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको HDR मिल जाता है इसमें। HDR वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। वाइड 1L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे आप फुल HD में वीडियोस कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस वाली साइड पे है ना तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है और एंड्रीनो 810 का GPU के साथ ये आता है। अब इसका एंटूटू स्कोर भी देख लें तो आपको 8 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर इसका मिल जाएगा। अब हालांकि देखने से तो लगता है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के आसपास की परफॉर्मेंस ये दे रहा है, उससे मिलता जुलता प्रोसेसर है, लेकिन फिर इसकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिटेशन नज़र आ ही जाती हैं। अगर हम कैमरास वगैरह डिपार्टमेंट में जाएँ तो वहाँ पे 4K 30 FPS मैक्सिमम ये सपोर्ट करता है और 60 FPS का कोई ऑप्शन नहीं है। तो छोटे मोटे ट्वीक्स हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 7 Gen 3 से थोड़ा सा कम है। और गेमिंग वगैरह में भी देखें ना तो PUBG पे आपको 90 FPS की गेमिंग करा देता है और कुछ गेम्स में 120 FPS तक भी चला जाता है। और इसमें बायोनिक कूलिंग सिस्टम इन्होंने लगाया है, तो जिसकी वजह से जो कूलिंग टेम्परेचर वगैरह ना वो कंट्रोल में रहते हैं, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है। और अगर किसी ने सिर्फ गेमिंग के लिए ही लेना है तो एक फीचर और अच्छा है कि आपको इसमें बाईपास चार्जिंग मिल जाती है, जिसका कि ये फ़ायदा है कि आप गेमिंग कर रहे हैं तो चार्जिंग पे लगाएंगे तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि पहले बैटरी में जाएगी पावर, बैटरी से भी फ़ोन में जाएगी, तो बैटरी की परफॉर्मेंस कम नहीं होगी। इसमें डायरेक्ट ही मोबाइल चार्जर से पावर ले रहा होगा, बैटरी से नहीं, तो बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी और हीटिंग इशू भी थोड़ा और कम हो जाएगा। उसके अलावा UFS को देखें तो 3.1 लगाई गई है, तो ये भी गेमिंग वगैरह ठीक है, रीटाइट की स्पीड आपकी अच्छी रहेगी। अब कैमरास पे आए ना तो यहाँ पे सीन है कि फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का और बैक कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। फ्रंट पे आप मैक्सिमम 1080p 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई सीन नहीं है। EIS आपको फ्रंट पे मिल जाता है। बैक पे हालांकि इन्होंने मेंशन तो किया है कि OIS दिया हुआ है, लेकिन 4K 30 FPS पे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखें तो शेकी है वो, उसमें लगता नहीं है कि कोई OIS किसी काम का है। 1080p 60 FPS पे अगर इनकी वेबसाइट भी जाके देखें तो इन्होंने कहा है कि OIS/EIS काम करता है, तो खैर मुझे नहीं लगता OIS इनका एक्चुअल में इतना है, वो सिर्फ फ़ोटो में है। ओवरऑल देखें ना तो 1080p 60 FPS पे EIS काम करता है। EIS की क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन EIS ही होता है, OS वाली बात इसमें नहीं है। ये ना सोचिएगा कि 4K 30 FPS है, लेकिन कोई बात नहीं, EIS मिल रहा है तो इस प्राइस पॉइंट पे हम ले लेते हैं, तो वीडियो वगैरह भी अच्छी हो जाएगी। तो खैर स्टेबलाइजेशन में तो इतना खास नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप क्वालिटी देखेंगे कि 4K 30 FPS से जो क्वालिटी दे रहा है वो ठीक ठाक अच्छी मिल रही है, लेकिन स्टिल 1 लाख रुपए प्राइस है इसकी। 4K 60 FPS तो देना चाहिए था, 4K 30 FPS यहाँ पे कोई समझ नहीं आता, और 4K 30 FPS दे दिया तो इस पर OIS को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ये नहीं है कि आपने चले आप कुछ भी बहाने बना सकते हैं कि यार चले चिपसेट का इशू है, चिपसेट इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा इसलिए हमने 4K 30 FPS दे दिया। ठीक है चले, लेकिन उसका OS तो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करो। ये तो नहीं कि अब शेकी बना दिया तुमने और लाख प्राइस ले रहे हो। तो यहाँ पे मुझे कोई कैमरा वाले डिपार्टमेंट में कोई खास अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये है कि इंडोर की लाइटिंग कंट्रोल इसका अच्छा है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से कंट्रोल लाइटिंग का अच्छा है, लेकिन स्टेबलाइजेशन वो नहीं है। और सॉफ्टवेयर साइड पे भी आए ना तो एंड्रॉयड 15 के साथ आ रहा है और 2 साल की इन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे। हालांकि अब ब्रांड्स तो 5-5 साल, सैमसंग 7-7 साल 9-2 साल तक पहुंच रहा है,
तो यहाँ पे इन्हें चाहिए था कि 1 लाख रुपए प्राइस आप रख रहे हैं, एटलीस्ट 4 साल के अपडेट्स तो दें। आपका प्रोसेसर भी इतना हैंडल कर लेता सुकून से, इतनी परफॉर्मेंस तो है। लेकिन खैर नहीं दी इन्होंने, तो नहीं दी। एंड्रॉइड 15 के साथ आ रहा है Realme UI 6.0 के साथ। AI के फीचर्स को भी देख लें तो AI इरेजर मिल जाता है, AI फेस क्लियर मिल जाता है, AI अनब्लर मिल जाता है। उसके अलावा देखें तो आपको गूगल का जेमिनी मिल जाता है और समरी वगैरह के फीचर्स, मतलब AI की चीज़ें ठीक ठाक इसमें डाली गई हैं। अब बैटरी वाले डिपार्टमेंट में आए ना तो 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी के ऊपर और 45 वाट की चार्जिंग है। अब Realme कहता है कि आधे घंटे में 50% और 1 घंटे में आपका 100% हो जाएगा, लेकिन रखिएगा ज़रा ध्यान के, मतलब कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा आपको 100% चार्ज करने में। इन्वायरमेंट का भी आता है सीन इसमें, तो हमारा जो एरिया है ज़्यादातर वो ज़्यादा ही गर्म रहता है, तो यहाँ पे 1.5 घंटा तो तकरीबन लगा ही देगा 100% चार्ज होने में। और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर की बात कर लें तो आपको Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, Bluetooth 5.2 मिल जाता है। अच्छा, अब इनका जो 14T है ना, जो 80,000 में लॉन्च हुआ है, उसमें मैं देख रहा था उसमें Bluetooth 5.3 दिया हुआ है वर्जन, और इसमें 5.2 दिया हुआ है। अब ये पता नहीं इन्होंने क्या सीन किया है। बाकी खैर इसमें 5G है, 5G का सपोर्ट मिलता है। अब जब 5G आएगा तो देखेंगे चलता है कि नहीं चलता। 4G मिल जाता है, 4G प्लस की सपोर्ट आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल ठीक है, अच्छा पैकेज है। NFC वगैरह भी आपको इसमें मिल जाती है। ओवरऑल फ़ोन को देखें ना तो एक अच्छा पैकेज है, लेकिन जो प्राइस है ना 1 लाख, ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 85,000 या फिर चले हद मार के 90,000 पे चले जाते तो वहाँ पे फिर भी ठीक है, समझ आ जाता था। नहीं तो अगर 80,000 में भी हम देखें तो Realme के 13 प्लस लॉन्च हुआ है, अगर वो मार्केट में आपको कहीं से मिलता है तो वो ले लीजिएगा। वो एक अच्छा आपको वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर देगा और परफॉर्मेंस में इतनी ही आपको ऑफर कर देगा। बाकी खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाकी खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।